हाईवे पे दौड़ता हर तीसरा ट्रक अशोक लेलैंड का होता है। पर क्या आप जानते हो जिस आदमी ने इस कंपनी की नींव रखी थी उसकी मौत एक प्लेन क्रैश में हो गई थी और उसके बाद भी ये कंपनी कभी नहीं रुकी। 1948 इंडिया को आजादी मिले 1 साल ही हुआ था। जवाहरलाल नेहरू देश के बिजनेसमैन को मेक इन इंडिया का विजन दे रहे थे। इसी दौरान एक फ्रीडम फाइटर द रघुनंदन सरन जो रावलपिंडी छोड़कर चंडीगढ़ शिफ्ट हुए, उन्होंने सोचा अगर इंडिया को आगे ले जाना है तो ट्रांसपोर्ट बैकबोन बनाना होगा। बचपन से उनका लिंक था मोटर्स से, क्योंकि उनके फादर की कार वर्कशॉप थी। तभी उन्होंने डिसाइड किया इंडिया के लिए ट्रक्स और बसेस खुद बनाएंगे। अपनी सेविंग्स और फैमिली के सपोर्ट से इन्वेस्टमेंट जमा किया और 7 सितंबर 1948 को चेन्नई, जो तब मद्रास था, वहां से शुरू हुई कंपनी अशोक मोटर्स। नाम रखा गया उनके बेटे अशोक के नाम पर। शुरू में पार्ट्स इंपोर्ट करके ऑस्टिन A40 कार असेंबल करते थे, पर फंडिंग, स्किल्ड लेबर और मटेरियल की कमी इतनी थी कि बार बार प्रोडक्शन रुकने की नौबत आ जाती थी। लेकिन रघुनंदन सरन ने हार नहीं मानी। इंडियन वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए ब्रिटिश इंजीनियर्स से कोलैबोरेशन किया, लोकल रोड्स के हिसाब से कार में चेंजेस किए और उनका प्रोडक्ट चल पड़ा। फिर उन्होंने देखा पैसेंजर्स कार्स नहीं, देश को चाहिए कमर्शियल व्हीकल्स। तब उन्होंने पार्टनरशिप की ब्रिटिश हैवी व्हीकल कंपनी लेलैंड मोटर्स के साथ। मद्रास स्टेट गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट दिया। सब कुछ सेट हो गया था। लेकिन 1953 में ट्रेजेडी हो गई। बिजनेस ट्रिप पे जा रहे रघुनंदन जी का प्लेन क्रैश हो गया। उनकी मौत वहीं पर हो गई। कंपनी क्राइसिस में आ गई। उनका बेटा अशोक उस वक्त छोटा था। तब मद्रास गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर्स ने आगे बढ़कर हेल्प की। 1954 में लेलैंड के साथ ऑफिशियल पार्टनरशिप साइन हुई और तब अशोक मोटर्स का नाम बन गया अशोक लेलैंड। उसी साल लॉन्च हुआ उनका पहला हैवी ड्यूटी ट्रक कॉमेट, जो 7500 केजी तक लोड ले जा सकता था। ये ट्रक इंपोर्टेड ट्रक से सस्ता, ड्यूरेबल और इंडियन रोड्स के हिसाब से परफेक्ट था। कॉमेट इतना पॉपुलर हुआ कि सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, इंडियन आर्मी तक ने उस पर भरोसा दिखाया। 1955 तक 1000 यूनिट्स बेच दिए विद जस्ट 252 एम्प्लॉयज। फिर आए नए इनोवेशंस। 1963 कॉमेट ट्रक का पैसेंजर वर्जन कॉमेट बस। 1967 लॉन्च ऑफ मुंबई आइकॉनिक टाइटन डबल डेकर बस। 1969 इंडिया का पहला पावर स्टीयरिंग ट्रक। 1970 इंडियन आर्मी के लिए हिप्पो ट्रूपर ट्रक। 1978 इंडिया की पहली रियर इंजन बस चीता। 1982 से 86 न्यू प्लांट्स इन होसर, बांद्रा, अलवर। 1986 जापान की निसान मोटर्स से कोलैब, न्यू इंजन टेक। 1999 कारगिल वार में स्टेलियन ट्रक्स यूज्ड ऑन फ्रंट लाइंस। 1975 में लेलैंड ने पार्टनरशिप छोड़ी, लेकिन अशोक लेलैंड ने नाम बनाए रखा। हिंदुजस ने 1987 में मेजोरिटी स्टेक ले लिया। फिर आया एक्सपेंशन, एक्सपोर्ट्स और ग्लोबल विजन। 2002 में इंडिया की पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बस बनाई और आज अशोक लेलैंड इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल कंपनी और वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चरर बन गया है। 2023 में अशोक लेलैंड का रेवेन्यू 47,790 करोड़ रुपए था। ये कहानी सिर्फ ट्रक्स की नहीं, देश के सपनों को चलाने की है। अशोक लेलैंड सिर्फ इंजन नहीं बनाता, ये भारत की हर गली, हर बॉर्डर, हर स्कूल का भरोसा बन चुका है।